फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक फार्मर की स्टोरी बताने वाली हूँ जिसकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। अपनी अच्छी फसल को देखना चाहता है, लेकिन उसकी लाइफ में क्या क्या घटता है, आइए जानते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। इस चैप्टर में एक फार्मर है जिसका नाम है लेंचो। लेंचो वॉज अ फार्मर हु लिव्ड ऑन अ क्रेस्ट ऑफ लो हिल। एक छोटी हिल यानी कम ऊंची पहाड़ी के क्रेस्ट पे यानी पीक पे वो रहता है विद हिज फैमिली। और उसका एक अकेला हाउस है जो उस एंटायर वैली में एकमात्र घर है। हिज फील्ड वॉज फुल ऑफ राइप कॉर्न, यानी वो किसान है तो अपनी फसल जो उगाता है वो उसके खेतों में इस समय एक पकी हुई फसल खड़ी है जो कि मक्का की फसल है, जिसे हम भुट्टा कहते हैं। तो यानी उसके खेतों में भुट्टे की फसल पकी खड़ी है और वो अपने घर से इस फसल को, अपने खेत को आराम से देख सकता है। और अब वो केवल एक चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि इस पकी हुई फसल पर अगर अच्छी बारिश हो जाए तो उसको बहुत से पैसे मिलेंगे इस फसल को बेचने के बाद, जिससे कि वो अपने परिवार के लिए पूरे साल भर का राशन पानी का बंदोबस्त भी कर सकता है और आने वाली जो फसल उसे उगानी है उसके लिए वो नए बीज भी खरीद सकता है। तो द ओनली थिंग ही वॉन्ट्स इज़ अ गुड रेन। अचानक से जब वो रात के खाने के समय, अब जब वो इंतज़ार कर रहा है रात के खाने का, तो उस समय बच्चे बाहर खेल रहे हैं, कुछ कमरे में बैठे हुए हैं। अचानक से कुछ छोटी छोटी बूंदें पड़नी शुरू होती हैं। तो वो अपनी वाइफ से कहता है कि देखो, बूंदें पड़नी शुरू हो गई हैं और अब मुझे उम्मीद है कि हमारे खेतों को बहुत अच्छी बारिश मिलेगी और हम बहुत पैसे वाले बन जाएंगे। अचानक से वो बूंदें थोड़ी बड़ी होना शुरू होती हैं। वो अपने खेतों की देखभाल के लिए खेतों के बीच में जाके खड़ा हो जाता है और आसमान की तरफ देखने लगता है। तभी वो बूंदें बढ़ते बढ़ते अचानक से आंधी तूफान में मौसम बदल जाता है और वो छोटी छोटी बूंदें, जिन्हें कि वो सिल्वर कॉइन्स कह रहा था, वो अचानक से बड़ी होते होते ओले बन जाते हैं और उसकी पूरी फसल उन ओले, आंधी, तूफान इन सब की वजह से बर्बाद हो जाती है। और वो खेत के किनारे पे खड़ा हुआ अपनी फसल को बर्बाद होते हुए देख रहा है। उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। जब आंधी तूफान थमने के बाद वो अपने खेत को देखता है तो ऐसा लगता था जैसे कि पूरी खेत के ऊपर जो ओलों की वजह से सफ़ेदी फैली हुई है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि नमक की एक चादर पूरे खेतों पर बैठा दी गई हो, फैला दी गई हो। लेंचो बहुत परेशान होता है, उसकी वाइफ उसे समझाती है, लेकिन लेंचो अपना विश्वास अपने भगवान में से नहीं हटने देता। एक्चुअली लेंचो को अपने गॉड में फर्म फेथ है और उसको ये लगता है कि गॉड ही उसकी लास्ट होप हैं। इसलिए वो डिसाइड करता है टू राइट अ लेटर टू गॉड। वो गॉड को एक लेटर लिखने के लिए डिसाइड करता है फॉर हेल्प। और गॉड से उस लेटर में वो 100 पेसोस मांगता है। पेसोस, फ्रेंड्स, लैटिन अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं उनकी करेंसी है। जैसे हमारे यहाँ की करेंसी रुपीज़ है, वहाँ की करेंसी पेसोस है। तो वो गॉड से लेटर में हेल्प मांगता है और कहता है कि प्लीज़ गॉड, मुझे 100 पेसोस सेंड कर दीजिए, जिससे कि मैं अपने खेतों में दोबारा से बीज बो सकूं और जब तक वो फसल पक के तैयार ना हो तब तक अपनी फैमिली के लिए खाने पीने का बंदोबस्त कर सकूं। ये सोच के वो लेटर लिखता है, उसे अपनी पॉकेट में रखता है और सिटी की तरफ चल देता है, ये सोचते हुए कि भगवान ज़रूर मेरी हेल्प करेंगे जब उनको ये लेटर मिलेगा। तो ये सोच करके वो पोस्ट ऑफिस तक पहुंचता है, वहां से एक स्टैम्प लेता है, स्टैम्प को अपनी जीभ से लिख करता है और लेटर के ऊपर चिपका देता है और लेटर को पोस्ट बॉक्स में डाल देता है। अब ये लेटर जब पोस्ट मास्टर को मिलता है तो उन्हें बड़ी हंसी आती है, क्योंकि उस पर एड्रेस की जगह टू गॉड लिखा था। तो पोस्ट मास्टर ये सोच के बहुत ज़ोर से हंसते हैं कि आज तक की लाइफ में उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा कि एड्रेस के नाम पे टू गॉड लिखा हो। गॉड के नाम से कौन एड्रेस पे लेटर पोस्ट करता है।
ये सोचकर वो हंस रहे हैं, पर तभी अचानक वो हंसना बंद कर देते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है ये भगवान पर फर्म फेथ रखता है, बहुत अटूट विश्वास है इसका और इसका विश्वास टूटना नहीं चाहिए। ये सोच करके वो ये डिसाइड करते हैं कि वो लैंचो को हेल्प करेंगे और इसके लिए वो पोस्ट ऑफिस के जो बाकी एम्प्लॉयज़ हैं उनसे भी कहते हैं कि प्लीज़ इस पर्सन की हेल्प कीजिए। और वो सब मिल कर के 70 पेसोस कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनकी इनकम के अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा उनके पास पैसे नहीं हैं। तो सभी की हेल्प से और पोस्ट मास्टर के कुछ फ्रेंड्स जो थे उन्होंने भी हेल्प किया, तब कहीं जाके 70 पेसोस कलेक्ट हुए। तो पोस्ट मास्टर ने वो पूरे 70 पेसोस एक साथ रख के और एक उसे लिफाफे में यानी एनवलप में डाला और लैंचो के पास भेजने के लिए अपने पास संभाल के रख लिया। नेक्स्ट संडे लैंचो बाकी और दिनों के टाइम से भी पहले पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है, क्योंकि उसको ये उम्मीद है कि आज ज़रूर गॉड ने उसके लिए पैसे भेज दिए होंगे। और जब वो पोस्ट ऑफिस पहुंचता है तो उसके नाम का लेटर उसको मिल जाता है। अंदर ऑफिस में बैठे हुए जो पोस्ट मास्टर हैं वो उसको लगातार देख रहे हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि लैंचो के चेहरे पर किस तरह के रिएक्शंस आते हैं। लैंचो बड़े आराम से उस लेटर को खोलता है और पैसों उसको गिनता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके अंदर 100 की जगह 70 पेसोस हैं तो उसको बहुत गुस्सा आता है। वो दोबारा से एक लेटर लिखने के लिए पेपर पेन लेता है और उस लेटर में वो गॉड को फिर से लिखता है कि गॉड आपने तो पैसे पूरे भेजे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे पास केवल 70 पेसोस पहुँचे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं इन लोगों ने बाकी पैसे अपने पास रख लिए हैं। और ये कह के वो गुस्से में उनको बंच ऑफ क्रूक कह के पुकारता है, यानी कि दुष्टों का गिरोह। वो कहता है कि पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं वो दुष्टों का एक गिरोह हैं, यानी उन लोगों ने मेरे पैसे अपने पास रख लिए हैं। तो वो गॉड से ये लेटर में रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ नेक्स्ट टाइम जब आप मेरे लिए पैसे भेजेंगे, जो रेस्ट ऑफ मनी आप भेजने वाले हैं वो मनी ऑर्डर से मत भेजिएगा, वरना ये लोग मेरे पैसे फिर से अपने पास रख लेंगे। और जब वो लेटर पोस्ट करके चला जाता है और वो लेटर पोस्ट मास्टर के हाथ में आता है और वो उसको खोल कर देखता है, तो वो सरप्राइज़ हो जाता है कि इतनी हेल्प के बाद लैंचो को ये पता ही नहीं है कि उसकी हेल्प पोस्ट मास्टर ने की, गॉड ने नहीं, और उल्टा उनको पंच ऑफ क्रूक सुनने के लिए मिला अपने लिए। ये सोचकर उनको दुख होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी स्टोरी अ लेटर टू गॉड। इसमें हमने एक फार्मर की लाइफ के बारे में जाना और उसके गॉड में फर्म फेथ के बारे में जाना। आई होप आपको ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आपको ये स्टोरी सचमुच पसंद आ रही है, मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ इनको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।